दोस्तों, आज मैं एक ऐसे संत से आपको मिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस समाज को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले गए हैं। आज मैं इनका परिचय और ये क्यों अपना हाथ इतने सालों से खड़े किए हैं, इन सभी बातों में मैं चर्चा करूंगा। महाराज, पहले आप अपना नाम। हमारा नाम महेंद्र महाकालगिरी, उर्दू बहुत तपस्वी। ये कह रहा हूँ स्वामी जी कि आपने ये जो आपका हाथ है इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाखून हैं और आपने मोड़ा और बीच में कुछ मेरे ख्याल से शिवलिंग की तरह प्रतिमा झलक रही है। क्या है इसका पूरा राज, आप बताइए। पूरा राज देखो, हमारा पहले 17 पिंड हो जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं। तुम्हारा उद्देश्य है हम धर्म कर्म करें, देश की ओर बूटी बढ़ाए, देश की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें, सही नहीं। इसलिए हमने ये शरीर को त्याग दिया। वैसा नहीं और दूसरा भी त्याग कर सकते हैं, तो जीवन भर का त्याग दिया हमने, दूसरा भी कर सकते हैं। और ये भगवान दत्त भगवान ने तपस्या की थी दोनों हाथ से। जो भगवान थे सेम विष्णु भी तपस्या की थी, तो हम तो निकवाले के तरीके हाथ से कर रहे हैं। धरती जब पाप से आ जाए तो हट्टी करना पड़ता है, तो धरती का पाप का उद्धार होगा, कल्याण होगा। महाराज, एक बात में और मेरे बात में आई, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक सभी इसी प्रकार से संत अपना खुद कुटिया बनाए हैं। सरकार के द्वारा आपको क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्या? देखो, हम ज़्यादा बाहर करने, अभी देखो खर्चा खुद का ही हो रहा है। सरकारी भूमि में रह रहे हम, भूमि का कोई पैसा नहीं है, बाकी टपरी खर्चा जो लगा हमारा है, लकड़ जो जल रहा है सुबह, और हमारा खुद का है सामग्री। प्रशासन के द्वारा आपको क्या व्यवस्था दी गई है? जमीन है, खाली ज़मीन। ये तो ज़मीन किनारे की है, आपने आगे लगा लिया है और इतने सालों से आप अपना इस देश के लिए, इस समाज को जानकारी देने के लिए हाथ ऊंचा किए। काफ़ी नाखून आपके बड़े बड़े हैं, तो क्या कहेंगे आप भी समाज को क्या संदेश दें? समाज के लिए रहो, आओ रहो, अपने पाप को उद्धार करो, गंगा नहाओ। भदे कुंभ महाकुंभ कभी नहीं आते ऐसा कुंभ, जो कई सालों से एक बार आया। हाँ, आज इसी बार जीवन में पहली बार ऐसे जो भय कुंभ पूर्ण महाकुंभ है, जो एक समान कुंभ है ये। तो महात्मा जी, आप ये बता, भक्तजन ही आके अपने पाप का उद्धार करो, अपने जीवन का उद्धार करो, अपने दूर समस्या दूर करो, ये गंगा नहा के पाप को धो। ये आप अपना हाथ जो खड़ा किए हैं, कब तक आप खड़ा किए रहेंगे? जीवन के लिए ये योग साधना तपस्या। हम लोग जितने पिंडा में मर जाते तो हमारा कुछ नहीं, क्या शरीर अपना है बताओ। हम खुद कर्मकांड दिए, जितने पिंडान हो जाते तो हमारा फाज बने, कर्म करे, भक्ति करे, भगवान को पाके किसी का उद्धार करना, कल्याण करना, गौ माता की रक्षा करना, जग कल्याण करना, विश्व का कल्याण हो, यही चाहते और क्या चाहिए। आपने देखा, बाबा जी ने एक ही बात में पूरी बात कह दी कि विश्व का कल्याण हो, मगर कल्याण की बात तो बाबा जी कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, आज 2025 का ये महाकुंभ है और बहुत महत्वपूर्ण महाकुंभ है। इस प्रकार से साधु संत यहाँ आए हुए हैं, मगर सरकार के द्वारा इनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, ये प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता हूँ मैं आपको। और मैं सभी साधु संतों से बात करके आपको दिखाऊँगा कि इनके रहने की व्यवस्था इनका खुद का है। सिर्फ ज़मीन किनारे में जो है वो भी टेंट भी नहीं बनाया गया, खुद का टेंट है महाराज जी का। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनसे पहले कई लोग आते हैं और बाइट लेते हैं, इनके विषय में जानते हैं, सब कुछ है। महाराज किस प्रकार से अपनी पूरी व्यवस्था किए हैं वो तस्वीरों में आप नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं महाराज के हाथ को दिखाऊंगा। महाराज कई सालों से अपने हाथ के जो नाखून हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाखून हैं, और महाराज इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं इस देश के लिए, संसार के लिए, कि वो देखने योग्य है। और महाराज की बातें मैंने आपको सुनाया। इसी प्रकार से मैं सभी महात्मा संत जो आए हुए हैं उनसे मिलकर उनके क्या विचार हैं वो